ये क्या हो गया अज़रा? हम मकबूल को बचा नहीं पाए, एक इंसान की जान नहीं बचा पाए, उसको ये नहीं बता पाए उसकी अम्मी महफूज है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी अल्लाह को मंजूर था वही हुआ है, और अफसोस करके ना कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और मकबूल का साहब, उसके बारे में पता नहीं लगा पाए। उसके बारे में तो सिर्फ मकबूल को पता था। हम एक पल जल्दी पहुंच जाते तो क्या होता। खुद को दोष देना बंद करो पहले। एक बात बताओ, तुमने वो वीडियो जो साहब वाली जो तुमने सुनी थी, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? पर कबीर को बता देती। हम बताएंगे भी नहीं। हम पे हमला हुआ था, कबीर इतना परेशान हो गया था, अपनी सेहत वेहत सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारी हिफाजत में लग गया था। नहीं, हम कबीर को और तनाव नहीं दे सकते हैं। जब तक मकबूल के साहब का पता नहीं चल जाता, हम कबीर को कुछ नहीं बताएंगे। पर होगा कैसे ये सब? वैसे मकबूल की अम्मी कैसी हैं? अब सब ठीक है ना? कुछ कह नहीं सकते। जहरीली गैस उनके लंग्स तक पहुंच गई थी। कब ठीक होंगी वो? वैसे डॉक्टर नगमा ने अपने दोस्त के प्राइवेट क्लिनिक में उन्हें रखा हुआ है। अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। आमीन। वैसे अज़रा, गलती से भी किसी को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए कि मकबूल की अम्मी जिंदा है, उनका इलाज चल रहा है। कबीर और पुलिस को यही लगना चाहिए कि मकबूल मर गया और हमारे सर से खतरा टल गया। अज़रा, हम कबीर को और परेशान नहीं देख सकते। अज़रा, हम जल्द से जल्द कबीर के पास जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे आसरा देना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। सारू, टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। कबीर बेटा, देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है। गम के बादल भी हट गए हैं। मकबूल का इंतकाल हो गया है, रिजवान जेल चला गया हमेशा हमेशा के लिए, और हमारी ज़ारा भी अब महफूज है। शुक्रिया बेटा। तो बेटा, हम सोच रहे थे कि घर चल के हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू करते हैं। और ज़ारा बेटा, तुम भी हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू कर दो बेटा। अम्मी असल में हम सोच तुम ही कह दो। अम्मी, असल में अभी अभी किसी की मौत देखी है। ऐसे में खुशियां मनाना, अगर हम हल्दी की रस्म ना करके सीधा कल रुखसती कर लें तो? हम भी यही मशवरा देना चाहते थे। हमें तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमें लगता है कि हमें कोई रस्म नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तुम दोनों बच्चों को सलामत रखे। हमें फक्र है इस बात का कि तुम दोनों से ही हमारा कोई वास्ता है। कबीर मियाँ, आपको उस इंसान के मरने का दुख हो रहा है जिसने हमारी ज़ारा को एक बार नहीं बल्कि दो बार मारने की कोशिश की है। आप खुद ही सोचिए काजी साहब, अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद फरमाते हैं। आकाए नामदार, उन्होंने फरमाया कि जब कोई खुद को चोट पहुंचाने वाले को माफ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद करते हैं और उसके साथ साथ एक सगीरा गुनाह माफ भी करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ये तय रहा कि सीधा रुखसती की रस्म होगी, और कल हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माफ कीजिएगा, मगर हल्दी की रस्म के वक्त भी आप सबने ऐसे ही इंशाल्लाह कहा था, मगर हल्दी की रस्म तो नहीं हो पाई। अब अल्लाह ही जाने
कि रुखसती भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। रंगे बहार खिलेगी या फिर बिखर जाएगी। अब अल्लाह ही जाने कि रुखसती भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये क्या हो रहा है काशान? ऐसे वक्त पे अपने भाई की हौसला अफजाई करनी चाहिए और तुम शरारतें कर रहे हो। अरे हम ये कोई जंग लड़ने जा रहे हैं जो इसका हौसला बढ़ाए? बस ज़ारा को लेने ही तो जा रहा है। वैसे ज़ारा के वापस यहाँ जाने के बाद कबीर की जिंदगी जो है वो जंग से कम थोड़ी होगी। दोनों के बीच में रोज रोज नजरिए को लेकर जो बहस होती है वो जंग से कम है क्या? कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या बात हुई? अरे भाई, अलग अलग नजरिया होना कोई जंग थोड़ी होती है। उसे तो नोक झोंक कहते हैं। और इसी छोटी मोटी लड़ाइयों में हमारे बच्चों का सुकून है। 1 साल हो गया है ज़ारा के जाने के बाद, हमारा कबीर ठीक से मुस्कुराया तक नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि ज़ारा इस घर में वापस लौट रही है। तमाम रुकावटों के बावजूद इस घर में खुशियां आएंगी फिर से। हाँ, ढेर सारी खुशियां आने वाली है। बस एक बार ज़ारा इस घर में आ जाए। भाई, हमसे इंतजार नहीं होता कबीर। वैसे कल काफी भाग दौड़ है, आराम कर लेते हैं। कबीर को भी आराम करने दीजिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। खुश हो ना? अब चलो। क्या हुआ कबीर, सोच क्या रहे? अजीब कश्मकश है अबू। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ज़ारा का दिल तोड़ने के साथ साथ हम अम्मी, कशान भाई, तलीना, ज़ारा के घर वाले सब का दिल तोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं उसके बाद हमें कोई माफ नहीं करेगा। अबू, आप आसमान को देख रहे हैं? एक तारा नजर नहीं आ रहा हमें, ना चांद। लगता है चांद को भी इस बात की खबर हो गई कि हम ज़ारा से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। लगता है कल की तबाही को लेकर वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। देखिए ना अबू एक बार, क्योंकि आपको वही कालापन नजर आएगा जो हमारे दिल के अंदर है। ना शहजादी ना, इस कदर टूटते नहीं है। नहीं, वो टूट कहाँ रहे हैं अब? वो तो कब का हो चुका, अब सिर्फ बिखरना बाकी था। वो हम हो रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब वो हम सह लेंगे, सब कुछ सह लेंगे। इस गुनाह का बोझ तक हम सह लेंगे, लेकिन ज़ारा का क्या होगा अबू? नहीं सह पाएगी वो ये। हम नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे हो। हाँ, ये जरूर महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी करने वाले हो वो ज़ारा को दूर रखने की एक कोशिश है। और खुदा के लिए ऐसे कोशिश को गुनाह मत कहो। ये गुनाह थोड़ी है। हम जानते हैं ये तुम्हारी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो तुम। और इस कुर्बानी के लिए अल्लाह तुम्हें जरूर अजर देंगे, जरूर। और फिर ये मत भूलो कि जो कुछ भी कर रहे हो तुम, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की भलाई के लिए। इसलिए हौसला रखो बेटा।
अभी तुम्हें बता दूं कि क्या करने जा रहे हो। नहीं, जो होना होगा कल सबके सामने होगा, हम आपको नहीं बता सकते। की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, अब नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। अम्मा, मामी जान आप भी? हाँ, तो तुम्हारी मुमानी जान कोई कम चुलबुली नहीं है। जितना भी अजरा में फितूर आया है ना, सब उन्हीं की तो देन है। भाई मेरा भाई अकबर ना बहुत सीधा साधा है, लेकिन मामी ना बिल्कुल जलेबी की तरह। क्यों अमीना? देखा भाईजान, आप और अकबर ना एक दूसरे की तारीफ करने का मौका नहीं छोड़ते। हाँ अल्लाह, देखो जरा। भाई मन तोरा हाजी बेगम और तू मेरा हाजी बेगम। फूफा जान नहीं पल्ले पड़ा, मतलब बताइए। भाई इसका मतलब ये है कि तू मुझे हाजी बोल, मैं तुझे हाजी बोलूं, इस तरह सब समझेंगे कि हम दोनों हज करके आए हैं। अरे रुको 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 रुको, आज तुम्हें शहजादियों की ट्रीटमेंट दी जाएगी। जो तुम बोलोगी बस यही हाजिर हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और नुस्सू 24 घंटे तुम्हारी खिदमत में हाजिर होगी। बस बोलो हुक्म मेरे आका और चीजें बस तुम्हारे पास। हमें अभी से तुम लोग की याद आ रही है। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी सबकी। भाई हमें तो तुम्हारी याद नहीं आ रही। क्या देख रहे हो? जब दारू चली जाएगी तो उसके कमरे पर हम राज करेंगे। या अल्लाह, ये अच्छा बच्चों, तुम राज करोगी। सबसे ज्यादा याद तुम्हें आएगी हमारी। नहीं आएगी। ये देखो, अभी से आंसू आया 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 नहीं आया दारू। अल्लाह यूं ही मोहब्बत में इजाफा फरमाए। आमीन। अम्मी ये सारा इंतजाम आपने हमारे लिए किया। अम्मी हमारी बारात तो नहीं हो रही, ये सब लोग बेटा हम जानते हैं सारी रस्में कहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी कुछ अरमान है, इसलिए सिर्फ सेहराबंदी की रस्म। अम्मी सिर्फ सेहराबंदी की रस्म हमारे लिए बेटा। ठीक है अच्छा चलो 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 जल्दी चलो। चलो बेटा। अरे रुको रुको रुको, हमें भी पैसे घुमाने। अमान पहले बड़े तो हो जाओ। देखो हम बड़े हो गए। अच्छा बस बस, ये लो अमान, मार।
सदा खुश रहो। बेटा, कुछ महीनों पहले हालात के हाथों मजबूर होकर हमें खुला के खत पर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे दस्तखत लेने पड़े थे। और सच कहें, हमें इस अमल ने अंदर से तोड़ के रख दिया था। हमने बहुत दुआएं की, बहुत मुआफी मांगी कि अल्लाह ऐसे दिन किसी भी बाप को ना दिखाए। और सच कहें, अल्लाह ने हमारी सुन ली। हालात बदल गए हैं। बहुत इबादतों के बाद यह दिन नसीब हुआ है बेटा। आज एक बार फिर तुम ससुराल जा रही हो। बस इस अर्जी पर दस्तखत करके हमें शर्मिंदगी के पिंजरे से आजाद कर दो बेटा। अब्बा, हम इस पर अभी साइन नहीं करेंगे। हम जब खुला की कार्रवाई के लिए गए थे ना, तो उससे पहले काजी साहब ने बहुत दुख के साथ हमें निकाह की अहमियत समझाई थी। इशारे में हमसे ये तक कहा था, हमसे दरख्वास्त की थी कि हम खुला की अर्जी ना दें। और अब जब हम ये अर्जी उनके पास लेकर जाएंगे और हम कबीर के साथ जाएंगे, उन्हें ये बताएंगे कि हम दोनों के बीच सुलह हो गई है, तो हमें यकीन है काजी साहब को खुशी मिलेगी। एक्सक्यूज मी, शरारत करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है? तुम क्या ऐसे खिकी कर रहे हो? और तुम कबीर के साथ इतनी मस्ती करना बंद करो। अच्छा ठीक है, अगर कबीर भाई मियाँ को नहीं छेड़ेंगे तो क्या आपको छेड़ेंगे? तुम कुछ अच्छा चलो, अब हम ना थोड़ी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, आइए।
हंसी, ये खूबसूरत हंसी आज के बाद फिर कभी इस चेहरे पे फूल बन के नहीं खिलेगी। हमारी वजह से ज़ारा फिर कभी नहीं मुस्कुराएगी। ये हमसे नहीं होगा। अल्लाह हिम्मत दे हमें ज़ारा का दिल तोड़ने की ताकत दे मेरे मौला।